ये वक्त आ गया है 2024 का ये चुनाव है कि युवा नेतृत्व को आगे आना चाहिए और आकर के एक बड़े स्तर पर जो है वो बदलाव करना चाहिए। आप सबों के चैनल के माध्यम से युवाओं को खास करके हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोग जो है इस बात को समझें कि सामान्य तौर पर जो है वो हम लोगों को जागरूक होकर के इस बार वोटिंग करना है और जो एक ट्रेडिशनल पैटर्न है वोट का उसको हम लोगों को तोड़ना है। हम लोग इस बात को मानते हैं कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा में यूथ का काफी झुकाव है और इस बात को भी मान करके चल रहे हैं कि जिधर यूथ है उधर ही बूथ है। राजदेश जी, धनवार का जो अब समस्या है उसको गिनाया आप सही है, लेकिन यहाँ का जो राजनीतिक परिस्थिति है वो कहीं ना कहीं जातीय ध्रुवीकरण की ओर आप देख सकते हैं। ये कहीं ना कहीं खुली हवा में आह्वान किया जाता है। इन चीज़ों से निपटने के लिए क्या हथियार है आपके साथ? देखिए, सबसे पहले तो हम बताना चाहते हैं कि आज माननीय बाबूलाल मरांडी जी हमारे से उम्र में बहुत बड़े हैं और मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन मैं ये बात मानता हूं कि उनके पास राजनीतिक रीढ़ की हड्डी कभी रही नहीं है। अभी उनको लग रहा है मुंगेरी लाल के सपने मुख्यमंत्री बनने के हैं, इसलिए अभी सारी बातें वो जो हैं वो बीजेपी से प्रभावित होकर के बोलेंगे। आज से पहले जब उन्होंने कुछ साल पहले जेवीएम का निर्माण किया था तब उनका जो विचारधारा था वो स्थानीय नीति और 1932 को लेकर स्टैंड पूरी तरह से क्लियर था और वो बड़ी मजबूती से जो है वो यहाँ के स्थानीय नीति पर जो है वो जोर दे रहे थे। अब चूंकि वो समझते हैं कि उनका राजनीतिक जो समय है वो ढलान पर है और इस बात को वो मान करके चल रहे हैं कि इस चांस को एक मुख्यमंत्री के तौर पर चुनाव लड़के वो लेना चाहते हैं। तो जनता इतनी मूर्ख नहीं है, जनता भोली भाली है जरूर, लेकिन इस बात को मान के चल रहे हैं कि लोग युवा खास करके हम लोगों से बहुत कनेक्ट करते हैं, प्रवासी मजदूर हम लोगों से कनेक्ट करते हैं, हमारे साथ महिलाएं भी कनेक्ट करती हैं, विद्यार्थियों का तो हम लोगों के पास समर्थन है ही और युवा यदि आपके साथ होता है तो जातिवाद का असर युवाओं पर कम होता है। इन चीज़ों को मान करके हम लोग चल रहे हैं। बात रहा 1932 को लागू करने का, मैं डंके की चोट पर कह सकता हूँ कि जेल कैंप का जब भी भागीदारी होगा किसी भी सरकार में, हम लोगों का पहला यही शर्त है कि 1932 के आधार पर जो है वो हम लोगों की स्थानीयता को परिभाषित किया जाए और साथ में जो है उसी के आधार पर नियोजन नीति यहाँ का तैयार किया जाए। इससे किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा।